हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस चैप्टर के कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस। पहला रीड कीजिए भाई। देखो, हमें पता है R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। ए मास नंबर होता है, तो एल्यूमिनियम के लिए निकाल दो आर नॉट 27 1/3 थ्री टाइम्स आर नॉट हो जाएगा। और टेलीनियम के लिए निकाल दीजिए आर नॉट 125 1/3 5 आर नॉट 5/3 टाइम्स इसके बराबर आ जाएगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम के। तो फर्स्ट का आंसर आगरा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, रीड कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दें। हाँ, इनिशियल और फाइनल बराबर होगा 34 वी के बराबर, तो वी इज टू -4/2 34 यू के बराबर आ जाएगा। तो स्पीड लगभग लगभग 4/234 आ जाएगी भाई। तो सेकंड का सी आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है भाई। सब्सटेंस ए की बात है, ट्वाइस एन नॉट एन ए के बराबर है। ट्वाइस इज इक्वल टू ट्वाइस एन नॉट 1/2 48/12 हो जाएगा। एन नॉट अपॉन 2 की पावर 3 है, एन नॉट बाय 8 हो जाएगा। सब्सटेंस बी के लिए बात कर लो, ये तो ए के लिए बात हो गई, आप बी के लिए बात कर लीजिए। एन नॉट अपॉन एन बी में हो रहा है लगभग लगभग 1/2 48/16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, लगभग कितना आएगा, एन नॉट अपॉन 2 की पावर 3 आ जाएगा, एन नॉट बाय 8 आ जाएगा। एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू 1:1 आ जाएगा। थर्ड का आंसर ए हो जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है भाई, फोर्थ क्वेश्चन रीड कीजिए। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है। m1 v1 m2 v2 बराबर हो जाएंगे। ट्वाइस m1 m2 के बराबर है। 2 रो इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा। तो r1 अपॉन r2 क्यूब इज इक्वल टू 1:2 हो जाएगा। r1 इज टू r2 1/2 ये हमारा रेशियो बैठ जाएगा। फोर्थ का आंसर दिल्ली आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। रेडियस जो होता है आर न्यूक्लियस का चेंज होता रहता है, न्यूक्लियर नंबर पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है आर का वैल्यू कितना है, ए की पावर 1/3 पर है। तो r2 r1 a2/a1 1/3 हो जाएगा। 128/16 1/3 हो जाएगा। 8 की पावर 1/3 लगभग लगभग ट्वाइस आ जाएगा। तो r2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r1 हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻15 6 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। फिफ्थ का लगभग लगभग आंसर कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। सिक्स्थ क्या कह रहा है भाई, सिक्स क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर है। तो सॉल्व कर लीजिए। जेड एम पी ले लेते हैं, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और ये हो गया हमारा सी स्क्वायर। ये लगा दें हम। एम पी 17 - 8 एम एन सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। 8 टाइम्स एम पी ना मास ऑफ प्रोटॉन, 9 मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको सॉल्व कर लीजिए। मास ऑफ दिस एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। सिक्स का आंसर सी आ जाएगा। सेवंथ क्या कह रहा है भाई। भाई हमें पता है न्यूक्लियस जो होता है मास नंबर का ए का, उसका जो रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला वही आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। आर नॉट का वैल्यू कांस्टेंट 1.2 10⁻15 इरेस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियस डेंसिटी होती है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहेगी भी। देखो, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम रेडियस r1 मान लो न्यूक्लियर रेडियस, और टेलिनियम के लिए r2 मान लीजिए। ठीक है, टेलिनियम का कितना लगभग 32 होता है और ये 125 होता है। हाँ, 125। तो r1 हो जाएगा r नॉट 27 की पावर 1/3 थ्राइस ऑफ r नॉट। r2 हो जाएगा r नॉट 125 1/3 5 टाइम्स r नॉट। तो क्या वैल्यू आएगी भाई इसको सॉल्व करने पे। r2/r1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स r नॉट 3 टाइम्स r नॉट। इसको सॉल्व करो। 5/3 r1 3.66 पर मीटर आ जाएगा।
तो लगभग लगभग सेवेंथ का आंसर दिल्ली हो गया अपने भाई। एट्थ को सॉल्व करो। एट्थ क्या कह रहा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, लोएस्ट होती है लाइट न्यूक्लियाई के लिए, जैसे हीलियम हो गया, और ग्रेटेस्ट हो जाती है मास नंबर जैसे 56 के लिए। और फिर वो क्या करती है, देन आफ्टर इट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू ए। एट्थ का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नाइन्थ क्वेश्चन को रीड कीजिए। इफेक्टिव हाफ लाइफ जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/t इज इक्वल टू 1/t1, 1/t2 होता है। 1/t इज इक्वल टू 1/16, 1/48 हो जाएगा। सॉल्व करने पे टाइम पीरियड इतना आएगा। तो टाइम इन विच 3/4 विल डीके, वो कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 2 हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगा, लगभग 24 ईयर्स। ये नाइन्थ का हो जाएगा। ठीक है, टेंथ क्या कह रहा है? ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, 16,000 ई की पावर माइनस 12 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से ई की पावर 12 लैम्डा इज इक्वल टू 7.6 आएगा। फिर लॉग ले लो। लॉग लेने के बाद ये कितना हो जाएगा? लगभग लगभग देखो, लैम्डा की वैल्यू 2/12 आ जाएगी, 1/6। टाइम पीरियड निकालना हो, 0.693 इंटू 6/1 हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। टेंथ का सी आ जाएगा। इलेवेंथ को सॉल्व कर लीजिए भाई। इलेवेंथ रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। स्मॉल एम ए कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब कर लो। ठीक है, फिर आर की जगह आर नॉट ए की पावर 1/3 डाल दो, हमें रो निकालना है। ठीक है, इलेवेंथ का तो वो हमसे क्या बोला है भाई इसने? एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर 1/3। आपको वैसे पता हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रिजल्ट के तौर पे भी आप इसे याद कर सकते हो। 4 × 3.14, 1.3 10 की पावर माइनस 15 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे 2.38 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। चाहो तो डायरेक्ट याद भी रख लेना भाई। ये 11th हो गया। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इसको रीड कीजिए। मास डिफेक्ट के ऊपर है। अच्छा, मास डिफेक्ट क्या कहता है? डेल एम। 50 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कर लो, 70 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लीजिए आप। ठीक है, माइनस मास ऑफ जो एटम दे रखा है। कौन सा एटम दे रखा है अभी हमें ट्वेल्थ में? एस एन। ठीक है, तो 50 टाइम्स 1.00783, 70 इंटू 1.008 माइनस 119902, पूरा डाल देना भाई। इसको सॉल्व कर लो, लगभग लगभग कुछ इतना आएगा। मैं थोड़ा जल्दी कर दिया है कैलकुलेशन यूजिंग द कैलकुलेटर। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम 931 ले लो। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना हो तो कितना आएगा भाई? 10 20.56, 120, 8.5 मिलियन वोल्ट। ट्वेल्थ का आंसर दिल्ली हो जाएगा। थर्टींथ क्या कह रहा है? थर्टींथ क्या कह रहा है भाई? पावर आउटपुट निकालनी है आपको, किसकी? रिएक्टर की। तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम हो जाता है, 2/235 इंटू 6.02 10 की पावर 26, 200 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19, 30 इंटू 24, 60 इंटू 60। नियरली सॉल्व कर लो, 60 मेगावाट। ये इतना आंसर आ जाएगा। 13th ये हो गया भाई। 14th क्या कह रहा है? 14th देखिए भाई, 14th क्या कह रहा है? देखो, कार्बन 14 के बारे में बात हो रही है। ए नॉट है 16, ए है 12, टी हाफ है 5760। तो लगभग लगभग लैम्डा टी हाफ करके निकलेगा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू 0.693 अपॉन 5760 पर ईयर का हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग 10
ए नॉट बाय ए हो जाएगा 2.3035760 693 log 16/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए 2.303 इंटू 5760 693 log 10 1.33 हो जाएगा 5760 इंटू 0.1249 अपॉन 0.693 हो जाएगा नियरली 2390.81 यानी कि 2391 ईयर्स आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर 14th का बॉम्बे। 15th क्या कह रहा है भाई 15th रीड कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपको हीलियम के लिए, ये दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे 4 इंटू 1.1 MEV हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस 4 इंटू 7 28 मिलियन मोल। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई 28 माइनस 4.4 23.6 मिलियन वोल्ट। 15th का आंसर ए हो जाएगा। 16th पे आ जाइए भाई 16th क्या कह रहा है 16 देखिए भाई 16 क्या कह रहा है। हमें पता है एक्टिविटी का फॉर्मूला ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। ठीक भाई साहब, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए नॉट ई की पावर माइनस टी एल एन ट्वाइस अपॉन टी हाफ। लैम्डा क्या होता है एल एन टू टी हाफ, तो 500 700 ई की पावर माइनस टी एल एन टू टी हाफ हो जाएगा 7/5 30 एल एन टू टी हाफ हो जाएगा। स्मॉल टी का वैल्यू 30 मिनट्स है, स्मॉल टी कितना दे रखा है 30 मिनट्स दे रखा है। तो टी हाफ निकालना हो तो 30 एल एन टू एल एन 1.4 ले लीजिए 61.8 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग टी हाफ की वैल्यू 62 मिनट्स आ जाएगी बेटा, हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। 17th क्या कह रहा है भाई 17th क्वेश्चन में देखो रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल 0 से मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए सी हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 18th पे आइए। 18th पे तो टी एवरेज का फॉर्मूला टी अल्फा ये भी होता है अल्फा बीटा और एमिटेड साइमल्टेनियसली एक साथ किए जाते हैं। 19th को रीड कीजिए 19th क्या कह रहा है भाई देखो टी हाफ टी मीन ले लीजिए बी का 693 लैम्डा ए 1 अपॉन लैम्डा बी है। लैम्डा ए किसके बराबर हो जाएगा 693 लैम्डा बी के बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा ए इज लेस देन लैम्डा बी हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डीके क्या है भाई लैम्डा एन के बराबर है। शुरुआत में इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स दोनों के क्या थे बराबर थे, लेकिन लैम्डा बी लैम्डा ए से ज्यादा है देयरफॉर बी विल डिके एट फास्टर रेट देन ए। तो 19th का दिल्ली हो जाएगा आंसर, ये ध्यान रखिएगा। 20 देखिए 20 क्या कह रहा है भाई 20 क्या कह रहा है जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होगी उसकी 4 यूनिट लेस हो जाएगा मास नंबर में और एटॉमिक नंबर से 2 हो जाएंगे कम। थोरियम है वाई है और क्या ले सकते हैं 6 टाइम्स हीलियम ले लेते हैं भाई कैसे 78 208 क्या हो रहा है ये 208 90 232 वाई ले लो एक्स प्लस 4 बीटा पार्टिकल तो 82 तो ये हो जाएगा 208 और 78 208 ये हो जाएंगे। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 20 का लगभग सी आंसर आ जाएगा। पिंक कलर बना देंगे इसको, पिंक बना दो यार। 21 क्या कह रहा है भाई देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टी को अपन 0 पे ए नॉट दे लेते डी एन बाई
dt 1600 दे रखा है। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स पे a का वैल्यू 100, a अपॉन ए नॉट, a अपॉन ए नॉट 1/16 हो जाएगा। हाफ पे लाइफ निकालना है, टी हाफ, वो 2 सेकेंड दे रखा है। तो एक्टिविटी जो है एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स, वो कितनी हो जाएगी 1600 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो 200 लगभग लगभग इतना आ जाएगा काउंट्स पर सेकेंड। 21 का तो भाई ऐसे बैठेगा। 22 क्या कह रहा है, न्यूक्लियर डेंसिटी तो इंडिपेंडेंट होती है तो 1 हो जाएगा रेशियो तो, ठीक है। 23 क्या कह रहा है, हमें पता है dn बाई dt जो है वो लैम्डा n के बराबर होता है। t मीन n के बराबर कर लो भाई, 10 की पावर 10 10 की पावर 9 इंटू n कर लीजिए, 10 की पावर 19 हो जाएगा। तो यानी 10 की पावर 19 रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट होंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल में। तो मास ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा 19 10 की पावर माइनस 25 किलोग्राम हो जाएगा। तो लगभग 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम आ गई, लगभग लगभग किसके बराबर है 1 mg के बराबर है, ठीक है। तो ये इतना आपका आंसर होगा। 24th को रीड करिए भाई। 24th क्या कह रहा है, देखो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना हो तो फॉर्मूला पहले तो ये लगाते हैं, तो 0.693 अपॉन 3.8 और लगभग लगभग 0.182 पर डे का हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर टाइम t, n इज इक्वल टू n नॉट हो गया e की पावर माइनस लैम्डा टी, n नॉट अपॉन 20 n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी ले लीजिए, काटा पीटी मचा दो, लैम्डा टी का वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगा, e की पावर लैम्डा टी का t निकालना है ln 20 अपॉन लैम्डा ले लीजिए, सॉल्व कर लो 0.182 आएगा, लगभग लगभग 16.45 डेज। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। 25th क्या कह रहा है भाई, 25th देखिए, 25th देखो भाई, 25th रीड करो भाई। ए नॉट तो इनिशियल एक्टिविटी मान लेते हैं रेडियो एक्टिव सैंपल की, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो 1 इंटू 10 की पावर 6 4 इंटू 10 की पावर 6 ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 20 हो जाएगा, ई की पावर 20 लैम्डा 1/4 हो जाता है। तो काउंट रेट जो आएगी आफ्टर 100 आर वो कैसे निकालेंगे भाई, ए डैश इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 100, ए नॉट ई की पावर माइनस 100 लैम्डा हो जाता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 इंटू 10 की पावर 6 1/4 की पावर 5 हो जाएगा, तो लगभग लगभग 3.91 10 की पावर 3 पर सेकेंड आंसर आएगा। ये 25th का हो जाएगा सॉल्व। 26 कैसे सॉल्व करोगे, 26 पढ़ो। मान लेते हैं लेट x बी द नंबर ऑफ Pb206 न्यूक्लियाई, तो जो यूरेनियम के होंगे 238 वो कितने होंगे 3x हो जाएंगे, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू एन नॉट हो जाएगा। हमें पता है n का वैल्यू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, 3x इज इक्वल टू 4x ई की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा टी के 4/3 के बराबर कर दो इसको, ठीक है। तो t इज इक्वल टू एल एन 4/3 लैम्डा हो जाएगा, 4/3 0.693 बाई टी हाफ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.693 4.5 10 की पावर 9 1.868 10 की पावर 9 ये आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। 27th क्या कह रहा है भाई, 27th क्या कह रहा है, देखो अगर हम मान लें m इज द रिक्वायर्ड m की इज द रिक्वायर्ड मास ऑफ यूरेनियम, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे m इंटू 1000 6.02 10 की पावर 23 अपॉन 235। तो यूरेनियम 235 कितना एनर्जी रिलीज करता है, लगभग लगभग 200 मिलियन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी रिलीज इन 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, कितनी एनर्जी रिलीज हुई m इंटू 6.02 10 की पावर 26
235। यही बोला है क्वेश्चन के अंदर, द टोटल हीट टू फंक्शन फॉर 10 ईयर, फाइंड द टोटल मास। तो इतनी एनर्जी रिलीज हो गई भाई, ठीक है। यहाँ 10 ईयर्स कर दो तो इतना हो जाएगा, और इनटू 200 भी तो होगा, ठीक है। और इसको ऐसा करो, इसको मानो इनपुट, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इन 10 ईयर्स, आउटपुट हो जाएगा पावर इंटू टाइम, 1000 10 की पावर 6, 10 × 365, 24, 3600। एफिशिएंसी आएगी आउटपुट अपॉन इनपुट, वैल्यूज को लगभग लगभग डालना, तो आंसर आपका लगभग लगभग ऐसे बैठेगा। काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाता है और डिफिकल्ट भी आता है। 28 देखिए क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमें पता है कि वो क्या होता है, ए के बराबर, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर लैम्डा टी के बराबर, 2700 4750 लैम्डा इंटू 5, लैम्डा का वैल्यू 0.1131 पर मिनट आ जाएगा। तो हाफ लाइफ क्या आ जाएगी अपनी, 0.693 अपॉन लैम्डा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.1131, तो लगभग लगभग 6.1 मिनट आ जाएगा आंसर, ठीक है। 29 देखिए क्या कह रहा है, देखो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियन, 0303 ले लीजिए इंटू 931 अपॉन 4, नियरली 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 है, R1 अपॉन R2 A1 अपॉन A2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 256/4 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, तो लगभग लगभग 4 हो जाएगा। तो R2/R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें R2 निकालना है ना, तो R2 इज इक्वल्स टू R1/4, लगभग लगभग 2 फर्मी। ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी।